शुरू करें आप। हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जी वेलकम सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस स्लम्स अजित डोवल ओवर सक्सेसफुल हिट्स क्लेम। सर, क्या कहेंगे उनके पाकिस्तान ऑन फ्राइडे रिजेक्ट क्लेम बाय इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल that India had successfully hit all 9 identified target on 7 May, calling the remark relate with misrepresentation. सर, क्या कहना चाहेंगे? आगाज मेजर साहब से करेंगे। आप इस न्यूज को कैसे देख रहे हैं सर? ये मेरा ख्याल है कि मतलब इंडिया है, बहुत बड़ा मुल्क है जिसका जो दिल चाहे बस वो बोल देते हैं। अजीत डोभाल साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले रॉ के साथ मुंसलिक थे। तो आपको पता है कि इंटेलिजेंस का लोगों का काम होता है कि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं, जो वो करते हैं वो बोलते नहीं। तो इसलिए अजीत डोभाल साहब ने किसी तकरीब में अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए बता दिया होगा और फॉरेन ऑफिस ने उसका सीधा जवाब दे दिया है कि जनाब अभी क्या कहें, मतलब अभी आज 13 जुलाई है और वो बात कर रहे हैं 7, 8, 9 मई की। तो उसके बाद पूरी दुनिया में जो फ्रेंच पार्लियामेंट में आवाजें लग गई, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया वालों बता दो। इंडिया के अपने लोगों ने पीट पीट के मर गए कि भाई खुदा का वास्ता है बता दो, तब तो बताया नहीं। तो अब अजीत डोभाल साहब जो है वो अचानक उन्होंने कहा। तो ये इसी तरह है जिस तरह मतलब बस वो आ, क्या कहें, दूर के ढोल सुहाने, बस ठीक है वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अभी देखे ना, वो अब ये मानते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि जी हमने अटैक करना है, फला फला जगह पे करेंगे, बस इतना ही है, इससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भाई वो जाहिर है अपने इंटरनल इलेक्शंस के लिए तो अभी भी कोई होगा जरूरत, कोई पॉलिटिकल जरूरत होगी तो उसके लिए उन्होंने दोबारा से बयान दे दिया। तो पहले बाकी लोग दे रहे थे, अब अजीत डोभाल साहब ने दे दिया कि शायद पब्लिक मान जाए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि पब्लिक को सब पता है। तो इस पे मैं क्या कमेंट करूं? फॉरेन ऑफिस ने ऑलरेडी कमेंट दे दिया कि जनाब मतलब उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। और पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने तो कहा है कि भाई वो छोड़ें, आपके कहाँ लगे नहीं लगे, और ये तो रिवाही चलेगी। आप बोलते रहे, वो आएंगे, वो हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी वो जहाज गिनती कर लें, वो अगर पूरे हो जाए तो फिर जो है मतलब तो अब क्या इस पे कहें डॉक्टर साहब, अब तो ये पुरानी बात हो गई है, मतलब अब इसके ऊपर क्या बात की जाए। तो वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो अजीत डोभाल साहब को अगर कोई नया ख्याल आया है या वो कोई नया शौक है उनको, तो वो कर लें जो वो करना चाहते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी इस पे ऑलरेडी देखे ना, लोग उसके बाद जाके ये ईरान वाला वाकया हुआ, लोग उसको भूल गए, ये तो फिर बड़ी पुरानी बात है। तो इसलिए मेरा ख्याल में कि डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उन्होंने कोई बयान दिया है और उसकी आप ये जो बात करें कि फॉरेन ऑफिस ने जैस उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। लेकिन अजीत डोभाल साहब की अपनी जो स्टेटमेंट है वो आप देख लें, बस ठीक है, उन्हीं के अपने मीडिया में कवर्ड है, उन्हीं के अपने मीडिया में लोगों ने उसको रिपीट किया है। किसी बड़े मतलब उसके ऊपर तो नहीं आया। तो ठीक है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उनका बयान था, वो उन्होंने दे दिया। लेकिन ये है कि मतलब इससे ज्यादा क्या इस पर बात की जा रही है? वाह, मतलब मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना जबरदस्त बात है। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हमारे फॉरेन ऑफिस ने से जो ये रिपोर्ट शाया हुई है डॉन न्यूज की, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? जी, आपका फॉरेन ऑफिस है, वो फॉरेन ही है। मैंने नीचे कुछ शेयर किया है, आप ला दीजिए, बिकॉज कि मेजर साहब वैसे तो मेरी बात मानेंगे नहीं। ये देखिए, ये रिपोर्टिंग है, और जो दसॉ के सीईओ हैं जॉन ट्रेपिये, ठीक है ना, दसॉ के वो सीईओ, ठीक है, उनका स्टेटमेंट है, जो कि एरिक ट्रेपियर, क्षमा कीजिएगा,
ठीक है ना, Dassault एवियन, इसको ये दसॉल्ट नहीं पढ़ते, दसॉ पढ़ते से फ्रेंच। Dassault Aviation chairman and CEO Eric Trappier was quoted saying, "No Rafale was shot down in combat, but India had lost one jet due to technical failure, and probe into the incident is currently on." Trappier said, French website Avion des Chars reported there was no enemy engagement involved in the incident. The incident occurred at an altitude of over 12,000 meters during an extended training mission with no enemy involvement or hostile rear radar contact. तो मैं तो आपको कोट कर दिया ट्रैपियर साहब का। अब मेजर साहब बोल रहे हैं कि फ्रांस की पार्लियामेंट में ये बात उठाया। मैं देखना चाहूंगा कि वो कौन न्यूज साइट है जो कि इसको कोट कर रहा है। दूसरी चीज ये रही कि देखिए, जो डोभाल साहब ने कहा था, डोभाल साहब के कहने का ये मतलब था कि एक भी खरोच नहीं आई रिगार्ड, वो बेसिकली बात कर रहे थे जो आपका मिसाइल आपने फायर किया था, वो मिसाइल को मोस्टली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ब्लॉक कर दिया था, और जो चाइना की P-35 या जो भी मिसाइलें आपने फायर करने की कोशिश की थी, उनके जो मलबे भी मिले, और उससे भी ये बात सिद्ध हो गई कि वो अपने जो टारगेट लॉक किए थे उस टारगेट तक नहीं पहुंचा। सो दैट्स व्हाट ही वाज रेफरिंग टू, कि कोई नुकसान नहीं हुआ हमें, आपकी मिसाइलें कुछ नुकसान कर नहीं पाई, हमारे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो बहुत सॉलिड था। और ये तो मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल स्कॉलर लाइक टिम कूपर, इंटरनेशनल स्कॉलर लाइक क्रुगमैन, ये सारे कह रहे हैं कि इट वाज एन आउट एंड आउट शाइनी परफॉर्मेंस बाय इंडिया एंड स्पेशली द इंडियन एयरफोर्स। तो अब आप मुझे मेजर साहब का सोर्स क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं तो आपको इंटरनेशनल प्रोफेसर्स और इंटरनेशनल स्कॉलर्स को कोट कर रहा हूँ, प्लस जो Dassault के CEO हैं उनको कोट कर रहा हूँ। बाकी आप बता दीजिए आपका सोर्स क्या है। यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जी लॉस हो गया, ये हो गया, और फ्रांस की एम्बेसी, फ्रांस के पार्लियामेंट में ये सब बातें हुई हैं। मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा? ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने अभी तक कंटिन्यू रखा है, ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज है जो कभी खत्म नहीं हो सकता? उधर से हम लोग ये भी बात सुनते हैं ना कि हम भी एक ग़ज़वा-ए हिंद होगा और उसमें हम इंडिया के खिलाफ जो है वो, हिंद के खिलाफ जो है वो लड़ेंगे। तो इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? पहले ये बताएं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है मुझे आवाज आपकी। ओके, तो बहरहाल मेरे पास आपकी तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन चलें, अगर आवाज आ रही है तो फिर ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्रेंच मेंबर पार्लियामेंट जो है ना, वो मुझे अब नाम तो डॉक्टर साहब प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन मार्क शमेंत उनका नाम है, और इन्होंने वो अच्छे तरीके से कोट किया ना कि डसॉल्ट के जो CEO हैं, तो जाहिर है उसने तो यही कहना है कि भाई एक गिरा है, उसकी कंपनी का मसला है, उसने CEO रहना है, उसने फिर हजारों करोड़ के इंडिया को बेचने हैं, तो वो तो यही कहेगा कि भाई एक गिरा, और वो भी गलती से गिर गया, टेक्निकल फेलियर की वजह से गिर गया। तो मेरा ख्याल में सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की सीनियर तरीन एयरफोर्स की लीडरशिप ने आके, और दूसरा ये भी देखना, लीडरशिप ने आके सारा बताया कब कहां गिरा, कैसे गिरा, क्यों गिरा, और पाकिस्तान एयरफोर्स अभी भी अपने उस क्लेम के ऊपर कायम है। पूरी दुनिया ने इसको कवर किया। फ्रेंच मेंबर पार्लियामेंट के मैंने नाम बता दिया, ये मैं इस टाइम पे स्क्रीन पे भी दिखा देता, लेकिन आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा। और दूसरा देखे ना, ये रिपीट पैटर्न है रिबाहा, जब पुलवामा भी हुआ था तब भी बिल्कुल ऐसे ही था। इन्होंने कहा कि कोई जहाज नहीं गिरा, बिल्कुल नहीं गिरा, पाकिस्तान का F-16 गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारा इन्होंने ढंढोरा पीटा, और उसके बाद आप देखें कि बाद में वो सब का सब जो है वो गलत साबित हुआ। बाद में पता चला कि जी अभिनंदन साहब भी यहाँ से चाय पी के गए, बाद में आपको पता चला कि जी यहाँ पे सारा कुछ जो है वो मतलब जो पाकिस्तान कह रहा था वो ठीक साबित हुआ। तो ये रिपीट टेलीकास्ट है। इंडिया में बड़ी माजरत के साथ उनकी सीनियर तरीन लीडरशिप की एक आदत है। ये भी डॉक्टर साहब को याद होगा कि जी उस टाइम पे पुलवामा में ऐसी भगदड़ मची थी कि आपने अपना हेलीकॉप्टर अपने ही एयर डिफेंस से गिरा दिया था। या वो भी मुझे याद कराने की जरूरत है, या ये भी मुझे याद कराने की जरूरत है कि F-16 का क्लेम था वो भी झूठ साबित हुआ। ये भी याद कराने की जरूरत है कि जो अभिनंदन साहब थे वो पाकिस्तान में चाय पी के गए। अभी इस दफा भी अगर डॉक्टर साहब कहते हैं आपके प्रोग्राम में टाइम है,
मैं आपको अभी तो इन्होंने बहुत सारा को वो भी दिया है ना, फौजी अवार्ड्स भी दिए हैं, काफी दिन लगे हैं, बड़े दिनों के बाद जाके इन्होंने फौजी अवार्ड्स दिए हैं अपने लोगों को कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट किया था, सब कुछ किया। तो मेरे हिसाब से जंग के दौरान तो फॉग ऑफ वॉर होती है, उस टाइम पे तो लोग चीजें क्लेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने क्लेम के ऊपर पूरे का पूरा कायम है। अभी बड़ी अजीब बात नहीं है कि अजीत डोवल साहब कह रहे हैं कि जी, जो कि एक सिविलियन है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, इंटेलिजेंस का उनका बैकग्राउंड है, लेकिन एक सिविलियन है। तो इनके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, वो जो फिक्की में खिताब कर रहे थे और वहां पे कह रहे थे कि दुश्मन एक नहीं था, 3 थे, और वो हर चीज पाकिस्तान को पता थी। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, ये जनरल राहुल सिंह के अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बता दिया हमें कि कौन कौन से आपके वेक्टर कहां पे खड़े हैं, कौन से स्टार्ट हैं, कौन से लॉन्च होने वाले हैं, कौन से लॉन्च नहीं होने वाले। तो ये बातें देखें, जो अस्करी जराए हैं। फिर इनके डिफेंस अटैची ने नहीं माना, तो उसके बाद इनके मतलब जो सीनियर एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उन्होंने नहीं माना। डसॉल्ट का सीईओ, क्योंकि मेरा डिफेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक है, मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं कि उनके जो रफेल के सीईओ हैं उनकी क्या मजबूरी है। उसकी स्टॉक मार्केट खतरे में है, उसके जो है ना मतलब शेयर्स खतरे में है, उसकी फ्यूचर सेल खतरे में है, उसकी फ्यूचर सेल टू इंडिया खतरे में है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब को वो असल पे, ठीक है, मैं भी इनकी जगह होता तो ये करता कि जो खबर अच्छी लगे वो उसको जो है ना फटाफट वो अपने साथ लगा लेते हैं। जो खबर थोड़ी सी और मतलब उसको डिटेल में जाके सर्च करना पड़े। तो पाकिस्तान अपने इस क्लेम पे बिल्कुल कायम है कि जो जहाज नीचे गिरे, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम 20 गिरा सकते थे। पाकिस्तान ने मतलब जो अपने दावे किए वो उनके ऊपर कायम है, और दुनिया के जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं या बाकी जो लोग हैं उन्होंने इन सारी बातों को क्वालिफाई किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि एक और सवाल पैदा होता है कि भाई आफ्टर ऑलमोस्ट 60 डेज, मई जून 60 डेज, 60 डेज, मुझे तो नहीं समझ आती कि मतलब ये बात करके वो हार्ड फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड कि इसमें वो क्या चीज, क्या बात निकालना चाहते थे। मतलब वो जो भी कहे ठीक है, उनके अपने ऑडियंस के लिए है, वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। पाकिस्तान को अब एग्जैक्टली पता है पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज है उनको एग्जैक्टली पता है उन्होंने क्या किया। तो इतने दिनों के बाद बताने का मतलब मेरे ख्याल में तो ये है कि मतलब दोबारा से वो पब्लिक का जो एक नैरेटिव बन गया है उसको दोबारा से एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल में डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑडियंस के लिए है, इट इज नथिंग सीरियस जिसके ऊपर की तवज्जो देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है प्रोसीड करना, वो क्या सही फैसला है इंडिया की गवर्नमेंट का, और क्या कहेंगे आप इसके बारे में? प्रश्न तो मैं आपका समझा नहीं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये है कि मेजर साहब की बात मैं सुन रहा था, तो मेजर साहब को एक फ्रेंच, पहले उन्होंने क्लेम किया कि फ्रांस की पार्लियामेंट ने ये सवाल उठाया, बाद में वो कह रहे फ्रेंच पार्लियामेंटेरियन ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो व्हेन यू स्पीक समथिंग, नॉर्मल कंट्रीज में जब आप पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं वो ऑन रिकॉर्ड होता है, आप झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज कि वो आने वाली जनरेशंस उसको पढ़ती हैं, डिबेट्स एंड डिस्कशन, एवरी सिंगल वर्ड इज ऑन ऑन रिकॉर्ड। तो फ्रांस की पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हुआ, आई हैव नॉट कम अक्रॉस। अब फ्रांस के कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन ने कहा, क्या कहा है, आई हैव नॉट कम अक्रॉस। पार्लियामेंटेरियन बाहर जाके क्या बोल रहे हैं वो सब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। बट अगर इतना कुछ वाकई में सिंसियर हुआ है, दसॉ इज अ स्टेट कंपनी, तो वो आकर के पार्लियामेंट में बयान दे दें बाकी भाई इतना लॉस हो गया, इंडिया झूठ बोल रहा है। और रही बात की पाकिस्तान जिसकी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड में जीरो है, आई एम सॉरी टू से, जीरो मींस जीरो। आप अफगानिस्तान भी आपको नहीं मानता आपके स्टेटमेंट्स को। आप कह रहे हो जी हमने कह दिया, मैं उस पर कायम हूँ, आप कायम रहे, आप अपने हर चीजों पे कायम है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आप कायम रहे भाई। कायम चूर्ण भी अपनी बात पे कायम है, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग टू अस। पॉइंट वहां पे उन्होंने कहा कि इतने दिन बाद इसको क्यों रेकअप किया गया, रेकअप नहीं होता, उनकी शेड्यूल टॉक्स रहती हैं,
तो वो जब शेड्यूल टॉक्स रहती हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आंसर दिया, वो उन्होंने आंसर दिया तो वो हाईलाइट हो गया। वरना अभी ये राहुल सिंह साहब के बयान को लेके बहुत ज्यादा मेजर साहब पूछते, वो भी 87 डेज के बाद आया, 2-3 दिन पहले ही दिया है उन्होंने कौन सा ड्यूरिंग द वो दिया, उनका ये स्टेटमेंट था। इन दो चीजों को अलग अलग समझना पड़ेगा। डोभाल साहब का जो मेन स्टेटमेंट ये था कि जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम थी उसको आप भेद नहीं पाए, आपको हमारी वेक्टर्स के बारे में पता था, ये एक दूसरी चीज है ना। देयर आर टू ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस, एक आउटबाउंड है, एक इनबाउंड है। तो आप जब जो राहुल सिंह साहब ने जवाब दिया था वो आउटबाउंड की बात हो रही थी, जो हमारे डोभाल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो इनबाउंड की हो रही थी। इतना तो बेसिक डिस्टिंक्शन हो जाता है कि एक यहाँ मिसाइल आ रही थी और एक वहां से मिसाइलें आ रही थी, तो जो मिसाइलें आ रही थी उनका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ और जो मिसाइलें यहाँ से फेंकी गई उनका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे सारे वेक्टर्स यानी प्रोजेक्टाइल्स जब हम भेजते थे तो चाइना उसकी जो लोकेशन था वो शेयर कर रहा था पाकिस्तान के साथ, ये बात उन्होंने कही। तो इसमें तो कौन सी बड़ी चीज हो गई। उन्होंने ये कहा कि भाई चाइना वॉज इन्वॉल्व इन पाकिस्तान एक्टिवली टू हेल्प पाकिस्तान इन इट्स मिलिट्री दिस चमल दीजिए टारगेट्स। दूसरी बात जहां तक ये रही कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक किया ही नहीं। एक दिन उन्होंने सारे टेररिस्ट अटैक्स किए, उसके बाद उन्होंने रिलीज कर दिया कि भाई दैट्स इट, वी आर डन एंड डस्टेड, हम कोई वॉर और नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको वॉर करना होता, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्यूरेटिव मेजर्स या रिटॉर्शंस एंड फुल स्केल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, लो स्केल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बहुत अंतर होता है। तो वो इंडिया ने कभी नहीं कहा कि वी वांटेड वॉर, उन्होंने तो बल्कि एक्सप्लिसिटली लिखा, मुझे मेजर साहब की बात नहीं समझ में आती, उन्होंने एक्सप्लिसिटली प्रेस ब्रीफिंग में लिखा कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और स्टेट इंस्टॉलेशंस, वी हैव ओनली टारगेटेड टेररिस्ट हाइडआउट्स। तो ये कहां से हो गया कि भाई हमने आपको मुक्का मार दिया, हमने आपको सबक सिखा दिया। भाई उसके बाद आपके हाथ में था कि आप इसको एस्केलेट करते हो कि नहीं। हमने मारा ही नहीं कहीं कभी आपके ऊपर। We attacked हाफिज सईद, आपने कहा कि अटैक ऑन हाफिज सईद अमाउंट्स ऑन अस, आपने उसके बाद अटैक किया। टेक्निकली जो यूज ऑफ फोर्स का, देयर कैन नॉट बी सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस, ये लॉ बहुत सिंपल है। यूज ऑफ फोर्स प्रोहिबिटेड है, उसका एक्सेप्शन है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में सेल्फ डिफेंस नहीं हो जाएगा, आप विशिएटेड सर्कल में चले जाओगे। द लॉ इज वेरी क्लियर ऑन दैट। तो पॉइंट में ये कह रहा हूं कि अगर बेसिक ट्रांजैक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत पुअर होगी ना। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ। किसी और क्वेश्चन को जवाब दे रहे थे, राहुल सिंह साहब भी अभी बहुत रिसेंटली बोले, उन्होंने भी कोई बहुत नहीं बात की। और नहीं बात की, वो कह रहे हैं कि डोभाल साहब सिविलियन है, ऐसा नहीं है सर, वो आईपीएस है। और अगर आप जेनेवा कन्वेंशंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रोटोकॉल 1 में, जहां की आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन दी गई है, तो सारे तरीके के सिक्योरिटी फोर्सेस को आर्म फोर्सेस की श्रेणी में रखा जाता है। आप उसमें एडिशनल प्रोटोकॉल 1 जेनेवा कन्वेंशन देख सकते हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है कि ही इज अ सिविलियन, रादर ही इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सारे के सारे जो आर्म फोर्सेस हैं, सारे आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, स्पेशल, नेवी, पुलिस, आर्म्ड कॉन्स्टिट्यूबलरी, ऑल फोर्सेस आर अंडर हिज कंट्रोल। तो वो तो सिविलियन कैसे हो सकते हैं जी। मेजर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। क्या समझते हैं कि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो सकेंगे, चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो जो भी यानी कि वाटर डिस्प्यूट हो दोनों कंट्रीज के दरमियान, तो आप क्या समझते हैं कि ये रिजॉल्व हो सकते हैं? वो तो मैं आपको बताता हूं। आपको ये नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6745, रफेल स्पेक्ट्रा एट LPI। आगे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन है। 17th लेजिस्लेचर मई 20, 2025 को क्वेश्चन नंबर 6745 है। तो डॉक्टर साहब जाके देख लें इसको और फिर इसको पढ़ लें कि जी इसमें फ्रेंच पार्लियामेंटेरियन ने क्या सवाल उठाया। लिंक भेज दीजिए। मैं लिंक भेज दूंगा डॉक्टर साहब। लेकिन दूसरा कि भाई अजीत डोभाल साहब सिविलियन हैं या नहीं है, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक वो सिविलियन है। लेकिन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी सिविलियन है। तो बिल्कुल हो सकते हैं और स्टेटमेंट दे सकते हैं, इस पे मैंने नहीं एतराज किया। लेकिन मैंने कहा कि जी
उनकी जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा मतलब सिक्योरिटी एडवाइस या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रोल में देखे ना। अब डॉक्टर साहब ये तो मैं हैरान होता हूं कि कितना सिंपल पेश करते हैं कि जी हमने मिसाइल मारे थे, वो जो है ना क्या कहते हैं पाकिस्तान में जाके गिरे और पाकिस्तान को गुस्सा आ गया। मैं कहता हूं ये तो कमाल की बात है। और कि जी हमने हाफिज सईद को मारे थे तो आपको क्यों गुस्सा आ गया? भाई कमाल की बात है कि जी इसका मतलब है कि हम भी डॉक्टर साहब मिसाइल मार दें इंडिया के अंदर जिसको चाहे, और हम कहें कि जी बस ठीक है जी इतना ही है, इससे ज्यादा आप ना बढ़ाएं। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी मतलब मुझे तो ये लगता है कि ये मतलब ये मंतक मुझे नहीं समझ आई कि जी एक तरफ आप इतनी डेफिनेशंस बताएं, सब कुछ बताएं, और दूसरी तरफ मतलब मिसाइल मार दिया पाकिस्तान के ऊपर 8 9 10 जगहों के ऊपर, और आपने कहा कि जी इसके ऊपर बस पाकिस्तान जो है ना वो खामोशी से बैठ जाए क्योंकि सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस जो है ना वो नहीं हो सकता। तो ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने ना कोई ऐसा जेनेवा कन्वेंशन पढ़ा है, ना मैंने पूरी जिंदगी में कोई ऐसी तालीम हासिल की है कि जिसमें ये इजाजत हो कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के ऊपर मिसाइल मार दे। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी वो डेफिनेशन अलहदा है कि जी कुछ आउटगोइंग थे, कुछ इनकमिंग थे, वो जी आउटवर्ड की बात करते, ये मैं मानता हूं। वो इसलिए कि हाँ घुमा फिरा के बात अगर अजीत डोभाल साहब ने कोई की है तो वो ठीक है। मैंने फिर इसीलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बात थी, डोमेस्टिक ऑडियंस को ही राजी करना था। अब 60 दिन के बाद कोई बनता नहीं है कि भाई आप खामखा, हाँ ये वो कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो इसलिए जो है मैं कोई नया ऐलान करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, तो चलो वो ठीक है। लेकिन ये जो बातें तय हो गई, पुरानी हो गई, ये तो सब अभी खत्म होगी ना जी। इसमें कोई अब नई बात तो है नहीं कि वो जिसमें कोई इजाफा कर सके। हाँ रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे कभी इस साइड से कभी उस साइड से कभी कहां से कभी कहां से, और इंडिया में रिबाहा आप खुद गूगल कर लें कि इनके अपने जो बड़े जयत किस्म के लोग हैं उन्होंने कितना शोर मचाया हुआ है कि भाई जो हुआ है वो सच सच बता दो। मतलब जो गिर गए मतलब ये वो इसी वजह से जब ये नहीं बता रहे थे, चुप थे। इनकी एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स की ब्रीफिंग देखे ना, उन्होंने कहा कि जी वो जंग में नुकसान तो होता, भाई बताओ ना कि क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो होता है। फिर कुछ कहते थे कि नहीं वो इस तरह है कि ये कोई हादसे तो होते हैं। फिर कुछ इस वजह से वो जो फ्रेंच पार्लियामेंटेरियन था उसने भी आवाज उठाई कि भाई अल्लाह का वास्ता है कोई बता दो। वैसे उसने अल्लाह का वास्ता नहीं कहा होगा, लेकिन ये है कि उसने कहा कि भाई बता दो कि क्या जहाज गिरे, कहाँ गिरे, कैसे गिरे, क्यों गिरे, और जो भी कहानी है उसके ऊपर। और उसने बेसिकली बात की कि जी फ्रेंच टेक्नोलॉजी की सुपरियोरिटी तो चैलेंज नहीं होगी कि भाई चाइना के पास ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी से फोकियत रखते हैं। तो एनीवेज अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो पार्लियामेंट के बाहर खड़ा था, पार्लियामेंट के अंदर खड़ा था। तो भाई डॉक्टर साहब मुझे इतना नहीं पता कि अब वो उस टाइम पे खड़ा था, बैठा था, टाइप कर रहा था, बोल रहा था, लिख रहा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6745 मैंने आपको बता दिया है, आप जाके इसकी तफसील पढ़ लें कि उसमें उस पार्लियामेंटेरियन ने क्या बात की थी। अब रिबाहा आपका सवाल कि क्या हमारे मसाइल हल हो सकते हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि रोज एक स्टेटमेंट आती है और रोज उस स्टेटमेंट के ऊपर क्या हमारा इत्तेफाक होता है। कोई अभी आपने ऐसा प्रोग्राम देखा है कि जिसमें दो लोगों ने कहा कि हाँ यार मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूं, कि छोड़े पार्लियामेंट में क्या कहा, छोड़े रक्षा मंत्री ने क्या कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, फलां ने क्या कहा, हाँ जी मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक करता। तो नहीं हम इत्तेफाक करते। मतलब मैं सच्ची बात है कि जी मैं ये समझता हूं कि वैसे तो दुनिया के लेवल पे, फिर वो कहेंगे कि मेजर साहब जो है वो जलेबी बनाने लगे हैं, दुनिया के लेवल के ऊपर ही रिबाहा न्यूक्लियर बम जिनके पास हैं भाई वो भी अकल से पैदल ही है। मैं बड़ों की बात कर रहा हूं कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं कि जी इधर इसको गिरा दो उसको मार दो, मतलब समझ नहीं आती। ठीक है, तो आज सुबह मैं एक बुक पढ़ रहा था तो उसमें, और ये बहुत सारे मैं जानबूझ के बता रहा हूं, वो इसलिए कि आपके जो है ना वो ढेरों ढेर कमेंट होते हैं कि इसने कोई किताब ही नहीं पढ़ी होगी। हालांकि मैंने गुलिवर्स ट्रैवल बहुत पहले पढ़ी थी और मेरे एक ब्रिटिश टीचर थे, तो गॉड ब्लेस हिम, मैं तो समझता हूँ कि वो यकीनन जन्नत में जाएंगे। तो वो उन्होंने मुझे कोई थोड़ी बहुत बुक्स जो है ना वो बचपन में दी पढ़ने के लिए, तो कभी कभार मैं पढ़। तो आज उस बुक में था पता नहीं मुझे अब सही उसका नाम याद नहीं है, लेकिन द लॉस ऑफ प्रिंसेस या वट एवर इस तरह का कोई नाम था। और उसमें वो ये कह रहा था
वो एक बंदा है, उसने किताब लिखी थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में था। तो उसने कहा कि जी दुनिया तबाह हो गई थी, उसने एक नावल लिखा, उसमें दुनिया तबाह हो गई थी, उसके 600 और न्यूक्लियर हथियारों से तबाह हो गई थी। उसके 600 साल के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे थे, और जब वो रिकवर कर रहे थे तो छोटे छोटे मुल्क बन रहे थे। तो उसमें भी उसने लिखा कि जो प्रिंस से उसकी मुराद ये थी कि जो जो करता धरता थे मुल्कों के, वो बैठे हुए ये कह रहे थे कि ऐसा करेंगे, तेज अटैक करेंगे, और जब दूसरे प्रिंस सोए हुए होना तब अटैक कर देंगे, फिर कोई बचेगा ही नहीं जो हमारे साथ मुकाबला कर सके। तो ये है। और उसने लिखा कि ये 600 साल के बाद जब न्यूक्लियर अटैक हो गया, तो मेरे हिसाब से इंसानों ने एक दूसरे को जब तक मार नहीं लेना, तब तक इनको चैन आना ही नहीं है। इसीलिए ये हथियार बनाए जा रहे हैं। मैं भी, अब वो कहेंगे कि तुम खुद जो है ना फौजी थे, भाई मैं अमन वाला आदमी हूं, लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि जब तक हम एक दूसरे को, चाहे इंडिया पाकिस्तान को, चाहे कोई और किसी और को, चाहे जो मर्जी है किसी, लेकिन जब तक हम एक दूसरे को उड़ा के नहीं रहेंगे, तब तक मेरा ख्याल में कि दुनिया में। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरा ख्याल में कि इंडिया पाकिस्तान की शायद बारी ना आए। इधर फिर भी डॉक्टर साहब को मेरी उर्दू समझ आती है। बाद में फिर नीचे वो लिखते हैं कि मेजर उर्दू भी हिंदी है। भाई हिंदी ही है, मैं खुद हिंदू हूं, मैं ही हिंदी हूं, मैं ही सब कुछ हूं। आप बेशक ये लिख लें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जी यहाँ पे शायद हमारी बारी ना आए। ये फिर भी समझदार लोग हैं कि इनको हमारी बात समझ आती है, हमें इनकी जबान समझ आती है। लेकिन देखें कि भाई दुनिया इटसेल्फ बड़े खतरे में है। वो इसलिए कि भाई ये न्यूक्लियर हथियारों की रेस और ये सब कुछ जो है वो चलेगी, और मेरा ख्याल में इसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, दुनिया जो है अपना नुकसान करेगी। तो बड़ी माजरत के साथ मुझे अफसोस हुआ उनकी स्टेटमेंट सुन के। मेरा ख्याल में कि इस स्टेटमेंट से और इस तरह की बातचीत से हम मजीद जंगी माहौल कायम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में कि इंडिया पाकिस्तान को बैठ के अपने मामला को रिजॉल्व करना चाहिए। जहां इतनी मेच्योरिटी दिखा सकते हैं कि 3.5 डेज में अपनी जंगें रोक सकते हैं, तो इसी तरीके से वो ये मेच्योरिटी भी दिखा सकते हैं कि अपने इश्यूज को बैठ के रिजॉल्व करें। लेकिन क्या इसकी कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है भाई, अगर उम्मीद ना करें तो और क्या करें। लेकिन क्या ये हो सकता है? तो फिर वक्त जवाब है कि नहीं जी। अगर 0 से 100 हो, 100 का मतलब कि हो जाएगा, और 0 का मतलब कि नहीं होगा, तो मेरा ख्याल में अभी हम डबल डिजिट में भी दाखिल नहीं हुए। 7 8 डॉक्टर साहब जैसा जो है प्रोफेसर खींच खूंच के नंबर दे तो मैं 9 नंबर बनेंगे, 10वां नंबर भी अभी नहीं बना। डॉक्टर साहब एंड पर क्या आप कहेंगे कि आपको मैंने लगता है कुछ नीचे शेयर किया है, आप उसको लाइए। जी सर। बिकॉज रिसर्च इज इन माय ब्लड, तो मेरे दिमाग में जब कोई बात फंस जाती है ना, तो जब तक मैं उसके बिना जानता नहीं हूँ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। अच्छा, ये भाई एक चाइनीज ने शेयर किया है जिसको मेजर साहब ने, मैं एम श्योर वहां से उठाया है इसको। नहीं, मैं तो ये उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दे रहा हूँ। क्वेश्चंस असेंबली नेशनल। मैंने भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कोट किया। अच्छा, जाने दे, ये चाइनीज एक उसने भी इसको ट्वीट किया। एनीवेज, इसका ये मतलब क्या है ये सुन लीजिए। ये क्वेश्चन उठाया गया है, वो क्वेश्चन क्या है ये भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं ताकि आपके दर्शकों को। मिस्टर मार्क शिवान ड्रॉज द अटेंशन of the Minister for Europe and Foreign Affairs to the strategic and industrial implication of the recent air clashes over Kashmir. Several open and specialized sources, including American analysts and intelligence data from NATO partners, confirm the loss of at least one Indian Rafale shot down by PL-15E missile launched from a Pakistani J-10C equipped with KLJ-10A AESA radar. This engagement raises a major strategic question. The Spectra electronic warfare system apparently neither detected nor disrupted an attack. ये क्वेश्चन पूछा गया। यही है डॉक्टर साहब, मिलिट्री वर्ल्ड में यही क्वेश्चन है कि राफेल ने क्यों डिटेक्ट नहीं किया J-10C को, और J-10C ने कैसे उसको डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। डिफेंस इंडस्ट्री का, और यार मैंने आपको ये कहा था कि उसने ये सवाल उठाया कि भाई सुपीरियर टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई चाइना के पास, और यही मैं भी कह रहा था। हालांकि मैंने उसको सिंपल किया, आप इधर से पढ़ रहे। अरे भाई, जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ दिया। वो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाँ। जो 10 एक का वो कंफर्म कह रहे हैं कि भाई एक तो गिरा है कम से कम, या एक को नुकसान हुआ है।
उसके बाद दसौं, चूंकि ये फ्रेंच पार्लियामेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद दसौं जो कि एक गवर्नमेंट स्टेटेड, चूंकि क्वेश्चन फॉरवर्ड होते हैं रिलेवेंट पर्सन को, आज दसौं के सीईओ ने इसी एरिक टेपियर जी ने इसी क्वेश्चन के जवाब देते हुए कहा कि जो एक गिरा है, 5 की कोई बात नहीं है, एक लॉस हुआ है, वो भी लॉस एयर एंगेजमेंट में नहीं हुआ है। सो द क्वेश्चन की जो स्पेक्ट्रा वॉरफेयर की जो स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी है, उसकी जो इनेबिलिटी थी ये PF-10 जो मिसाइल चाइना वाली थी उसको पकड़ने में, क्या वो बात सच है? दैट वाज द क्वेश्चन। उन्होंने कहा नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि जो लॉस हुआ है एरिक टैपियर साहब का, अगर आप इस क्वेश्चन को रिलाई करेंगे तो फिर आपको एरिक टैपियर साहब के आंसर को भी रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ द फ्रांस, कि वो एक जो गिरा वो वॉरफेयर में नहीं गिरा, वो ट्रेनिंग के दौरान गिरा, 12,000 फीट पे गिरा। इसलिए ये जो सस्पेक्शन उठाया गया था कि क्या डिड दे लूज the Rafale in a combat, answer is no, they did not. एरिक टैपियर, तो अगर ये क्वेश्चन आपका सोर्स है तो एरिक टैपियर को आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु कैन ऑथेंटिकली गिव द आंसर। चलिए इसको हटाइए, इस पे बाद में बात करेंगे। मैंने आपको आंसर, हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक लुकमा दे दूं ताकि आपकी शाम अच्छी गुजरे, और वो लुकमा ये है कि भाई वो क्यों पार्लियामेंट में बताएगा कि सर मारे गए, वहां पे तो उसने जो जवाब है दे दिया। ये जो सिक्योरिटी और डिफेंस के मैटर्स होते हैं डॉक्टर साहब, इसमें बड़े नपे तुले, मैं इसी इंडस्ट्री का हूँ, पहले फौजी था फिर बाद में इस इंडस्ट्री में हूँ, तो इधर जो है ना डॉक्टर साहब, वो ठीक है उन्होंने जो कहा था। with all due respect, I have immense respect and regard and love for you. जब आप डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में बोल रहे होते हैं, एक मिनिस्टर झूठ बोल सकता है, इंस्टीट्यूशन झूठ नहीं बोलते। डॉक्टर साहब मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इसलिए कि आप मुझे एक लेक्चर दे देंगे जो मुझे पसंद है, मैं बड़े शौक से, आप देखते हैं, अदब से बैठ के सुनता हूँ। लेकिन कॉलिन पावेल साहब एक 5 स्टार जनरल रिटायर्ड थे, उन्होंने यूएन असेंबली में बैठ के जो कुछ बोला था वो अब तारीख का हिस्सा है, जिसके ऊपर WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और इराक के लाखों बच्चे, मतलब पूरा मुल्क तबाह हो गया। तो ठीक है, डेमोक्रेसी में लोग बोलते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ही लोग बहुत झूठ भी बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन झूठ नहीं, यहाँ क्वेश्चन ये है कि एरिक टैपियर साहब अपने पार्लियामेंट में झूठ बोलेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। एरिक टैपियर साहब ने अपनी फ्रेंच पार्लियामेंट के अंदर जितना वो लीगली और इस तरीके से उन्होंने बस वो जवाब दे दिया होगा। He may not have revealed all the details. मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि चलिए अच्छा जाने दीजिए, मैंने जो मेरे मन में क्लैरिटी है वो साफ है, क्योंकि इसमें फॉरेन पार्टी का भी, जो गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है, वो भी कह रहे हैं कि भाई देयर इज नो लॉस, नॉट अ सिंगल लॉस टू द वॉरफेयर, देयर इज अ लॉस बट दैट इज ड्यू टू द टेक्निकल जो ट्रेनिंग डिवीजन है। खैर लास्ट माजरत मैं आपको तीसरी दफा इंटरप्ट करूं, लेकिन लास्ट ये है कि भाई इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ फिर साफ कह क्यों नहीं देते कि जनाब एक जहाज डाउन हुआ है बाकी नहीं हुए, और वो भी टेक्निकल फेलियर था। उधर खामोशी है। हाँ, तो उधर खामोशी है, वो उनका स्ट्रेटेजिक रीजन होगा, वो तो आर्म फोर्सेस वाले जानेंगे। ये बात तो देखिए, ये बात तो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ ना। इवन ड्यूरिंग द ये जो जब कॉन्फ्लिक्ट चला उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिनायल आया ही नहीं, तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि डिनायल नहीं आया, लॉस हुआ है। क्वेश्चन ये था कि ये लॉस आर्म कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है या नॉन आर्म कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। दसा ने उसकी जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा ये नॉन आर्म कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। उस समय ट्रेनिंग के लिए, चूंकि वो जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरप्राइज आपको दे दिया। वॉर का जो मेन जो एसेंस होता है वो होता है सरप्राइज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटैक किया हाफिज सईद को, जिसको ये कह रहे जी हमारा सिविलियन है, हम किसी के ऊपर भी मारते। 26/11 में कसाब आया था, तब हमने नहीं मारा। उसके बाद आपने हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सरप्राइज नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम यहाँ अटैक कर रहे हैं। सरप्राइज पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान ने 6 जहाज गिरा दिए। Perhaps I couldn't phrase myself properly. मेरे कहने का ये मतलब था कि दो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, वी हैंडेड ओवर बैक टू यू, जब हमने बताया कि हमने इन 9 जगहों पे अटैक किया है। उसके बाद वी वर सिटिंग, डॉक्टर साहब उन्होंने अटैक करने से पहले बताया, पाकिस्तान को कॉल की। डीजीएमओ की एक हॉटलाइन होती है,
हाँ, तो फिर भी वो पाकिस्तान और सरप्राइज इंडिया। खत्म हो गया ना। उसके बाद तो सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपके पास गया, बिकॉज की वी सेट की हमने ये 9 जगह मार दिए हैं। अब आपको नो उसका रिस्पॉन्स देना था ना भाई। आप नो 9 कैसे डॉक्टर कह साहब, सकते? आपने 24 अप्रैल मैं को क्या ऐलान कह किया रहा हूँ, कि हम अटैक करेंगे। लेट मी एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर पे टारगेट्स अटैक किए, उसके बाद तो पाकिस्तान को ये डिसाइड करना था ना, जो आप बोले थे कि बिना अटैक किए तो पाकिस्तान रह नहीं सकता, पाकिस्तान को अटैक करना ही है। तो नाउ वी वर वेटिंग फॉर द सरप्राइज कि पाकिस्तान कहां अटैक करेगा। सो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वी ट्रांसफर्ड बैक टू यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम ये नहीं कह रहे कि हमने आपको सरप्राइज किया, हमने ये कहा कि द मेजर एलिमेंट ऑफ द वॉर, दो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। हमने ये जो टेररिस्ट आज साइड आज मैंने तय किया हुआ था कि रिबाहा की रिक्वेस्ट के मुताबिक 35 मिनट में प्रोग्राम खत्म करना है। तो सरप्राइज जो है, मैं आपने मुझे 3 बार इंटरजेक्ट किया, मैं अपनी बात ही नहीं खत्म करता। नहीं, बस मैंने इसलिए कहा कि बाद में मैं लंबा जवाब दूंगा, तो इसीलिए मैं बीच में वो कर दूं। तो एनीवेज, ओवर टू, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद रिबाहा जो है वो क्लोज करें, ताकि जो है ना वो। मैं एक बात समझ कर दूं कि आपको कोई बोला है कि आप हिंदू बन जाओ और ये बन जाओ। देखिए, आप सब हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब ये कतई नहीं कि आप मुसलमान नहीं हैं। ये हिंदू होने का मतलब कतई नहीं होता। मुसलमान होने की क्या शर्त है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदू होने की ये कतई शर्त नहीं है। आप पंजाबी हैं तो आप मुसलमान नहीं है। जब आप पंजाबी हो गए और मुसलमान भी हो गए, उसी तरीके से आप हिंदुस्तानी हिंदू हो, आप मुसलमान भी रहोगे। सो वी हैव नो ये कि भाई हिंदू बन गए तो सब कैंसिल, ऐसा नहीं होता। अभी आखिर मैंने फिर खामखा दोबारा आप ही ने बोला तो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दी कि हाँ मैं हिंदू हूं, मैं वो, तो मैं आपको वो अपनी सोच। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी उर्दू को आप हिंदी कह लें, मुझे हिंदी कह तो लें, है मुझे ना। हिंदू कह लें, कोई फर्क अरे नहीं यार, पड़ता। बात यह है कि हम दो लोग हमसाए हैं, हमें आपस में बात करनी है और हमें आपस में इसी तरीके से इन मसलों के हम ऊपर हल तो कह रहे हैं मेजर साहब, हमसाए आप बात भी मत कीजिए, आप बस टेररिज्म मत कीजिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। हम तो कह रहे हैं बात भी क्यों करनी, हम कह रहे हैं आप खुश रहिए, दिन दूनी रात चौगनी, और भारत से कई गुना तरक्की कीजिए। हम चाहते हैं जी बिल्कुल, आप कश्मीर हल कर दीजिए। आप जो है ये जो मुसलमानों के साथ हल कर ज्यादतियां दिया खत्म कर कश्मीर। दीजिए। आप जो है इंसानों को इंसान समझिए, अछूत ना समझिए। आप पानी के मसले के ऊपर मत वो कीजिए, तो हम भी कोई इधर से कोई गड़बड़ नहीं होगी। पाकिस्तान ना टेररिज्म करता है, अभी तो दुनिया में आप टेररिज्म कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कोई अब देखिए, अब पाकिस्तान आपने की ये बात जो उंगली मानता की नहीं है है, ना, लेकिन देखिए सुन मेजर लें, साहब, दिक्कत अभी ये होता मैंने है उस कि टाइम पे आप उसका लोग जवाब नहीं दिया, लेकिन आप ओआईसी में गए, आप जो है ना एससीओ में गए, एससीओ की डिफेंस अरे हम मिनिस्ट्री में कहीं गए, नहीं गए और हम उसके कहीं बाद नहीं आप जाएंगे। क्वाड में गए, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती अरे कौंसिल में भाई, गए, सब जगह से अरे ख्वाब भाई, वो कब से साफ जवाब। हम सुन लीजिए, हम कहीं नहीं गए और ना हम कहीं जाएंगे। और हमने सर कहा आप हर जगह करें, पे गए, हमने कहा हर है कि जगह पे हम, गए। अरे जयशंकर साहब, वो शिशी था, पता नहीं उन ठाकुर एक साहब, मिनट मेजर मतलब साहब, आप सारी सुनेंगे दुनिया में आपने लोगों को भेजा, सुन लीजिए आपने ना। सब जगह पे। ठीक है मोदी ठीक है, साहब की सुन जप्तियां पपियां मैं नहीं कह रहा, आपका अपना मीडिया कह रहा है। जी सुन तो लीजिए, 2 मिनट तो दीजिए ना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी स्टेटेड पोजीशन है, ये बायलैटरल मैटर है, अब किसी को नहीं मानते, यूएन को भी नहीं मानते हम। तो बात ही खत्म हो गई आपकी कि हम यूएन जाएंगे, हम कहीं नहीं अच्छा, एक मिनट बात, बस मुझे खत्म करने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। जी जी तो सर। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपकी जो ये आर्ग्यूमेंट होती है ना कि आप इंसान को इंसान समझिए, छूत को छूत समझिए, अब मैं आपको अगर कोट करने पे आ जाऊंगा ना, आप फिर हैरान हो जाएंगे। और मैं आपको, मैं बता रहा हूँ, ड्यूटरोनॉमी से लेके कुरान तक सब कोट कर दूंगा, आप परेशान हो जाएंगे मेजर साहब। ये बातें पे ना जाए, समझ रहे हैं आप, क्योंकि अगर आप जाके, क्या मैं बोलूं, जाने दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट गलत हो चुका है। क्योंकि 10 कमांडमेंट में एक कमांडमेंट गॉड ने ये कहा था कि मेरा नाम कभी व्यर्थ में मत लेना, वरना मैं बहुत जेलस गॉड हूं, मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और आप हर बात पे इंशाल्लाह कहते हैं। आपने गॉड की धज्जियां उड़ा रखी हैं यार, कोई बात नहीं मानते उनकी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको आपके रिलीजन का आर नहीं पता है, आप जिद पे सवार है खाली। आप एक अपना जानता नहीं, और जो आपका है उसको आप मानते नहीं। और हमारा क्या है कि आप अपना मानिए, और जो जिसको नहीं जानते उसको भी रखिए, किसी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन दहशतगर्दी बंद कीजिए। कनाडा में, अमेरिका में ये खालिस्तान के शरीफ लोगों को मतलब ना मारिए। बलोचिस्तान में मत लोगों पे असैसिनेशन कीजिए। में, अच्छा, दहशतगर्दी और टारगेटेड डॉक्टर साहब, असैसिनेशन में बहुत बंद है। मैं कार्यक्रम की समाप्ति इससे कहता हूं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके उसके पीछे मोदी है, पाकिस्तानी वर्दी है, आप समझ रही है।
तो थैंक यू सब सो मच परेशान मेजर है। साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।